एक राजा था और वो भगवान को कभी नहीं माना करता था, कभी नहीं मानता था। और राजा जब भगवान को नहीं मानता था तो राजा का मंत्री भगवान का भक्त था, हाथ में सुमनी लगी रहती थी। अब वो बोलता रहता था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजा को बड़ा बुरा लगता था। एक दिन राजा ने मंत्री से प्रश्न किया, मंत्री जिस भगवान का तुम भजन करते हो वो तुम्हारा प्रभु कहां रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा? प्रश्न कर दिया, कहां रहता है वो प्रभु? अब मंत्री सोचने लगा इस मूर्ख राजा को समझाना बड़ा मुश्किल है। अगर इससे कहूं कि परमात्मा यहां रहता तो ये कहेगा कि दिखाओ कहां रहता है परमात्मा। इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। मंत्री कहने लगा, राजन आपका प्रश्न बड़ा कठिन है, इस प्रश्न का जवाब मैं अगले दिन की सभा में दूंगा, कल दूंगा। मंत्री घर चले गए। अब बेचारे कोने में बैठ करके ये सोचने लगे उस राजा को कैसे समझाऊं कि वो भगवान कहां रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा, कैसे समझाऊं। चिंता में पड़ गए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, प्रश्न का जवाब नहीं मिला। और जब प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो कहते हैं बाल हट, राज हट, स्त्री हट, ये तीनों हट बड़ी विचित्र होती है। पत्नी बोली, बेटा अपने पिताजी से बोलो 2 घंटे से क्या सोच रहे हैं, भोजन कर लें। सो बेटा गया, बोले पिताजी माताजी बोल रही है भोजन कर लो। कहने लगे बेटा मैं कुछ सोच रहा हूं, इस समय भोजन नहीं करूंगा। जब आदमी चिंता में पड़ा होता है ना तो सब कुछ अच्छा नहीं लगता उसको। लड़के ने पूछा, ये बताओ पिताजी क्या सोच रहे हैं? बोले बेटा ये तुम्हारे लायक प्रश्न नहीं है, तुम बच्चे हो। बोले नहीं पिताजी आपको बताना पड़ेगा, आप 2 घंटे से सोच क्या रहे? लड़का पीछे पड़ गया। बोले बेटा मैं राजा के दरबार में भगवान का भजन करता हूं। उस राजा ने मुझसे प्रश्न किया है कि जिस भगवान का तुम भजन करते हो वो प्रभु कहां रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा? 3 प्रश्न किए। लड़का तालियां बजा करके हंसने लगा, हंसने लगा। बोले पिताजी इसने इतनी सी बात को सोचते हुए आपको 3 घंटे हो गए, इस प्रश्न का जवाब तो मैं दूंगा। बोले तो बताओ बेटा भगवान कहां रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा? बोले पिताजी ये प्रश्न आपका नहीं है, प्रश्न राजा का है, तो जवाब भी मैं राजा को दूंगा। बोले बेटा पहले हमें बताओ। बोले नहीं पिताजी प्रश्न आपका नहीं है, मैं प्रश्न का जवाब राजा को दूंगा। कह दिया सज्जनों। जब ये कह दिया प्रश्न का जवाब राजा को दूंगा, अब बेचारे मंत्री करते भी क्या, बेटे को लेकर के राजा के दरबार में गए। ध्यान देना वक्त। और जैसे ही दरबार में आए राजा ने प्रश्न किया, मंत्री ये बताओ तुम्हारा भगवान जिसका तुम भजन करते हो वो कहां रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा? इशारा किया, ये मेरा बालक बताएगा। इशारा कर दिया, बच्चा बताएगा। बोले बेटा बताओ बताओ वो भगवान कहां रहता है? कहने लगे राजन मैं आपके दरबार में पहली बार आया, आपने भोजन पानी का नाम नहीं लिया और एकदम प्रश्न कर दिया। पहले आपको यह पूछना चाहिए क्या खाओगे क्या पियोगे, तब प्रश्न करना चाहिए। राजा शर्मिंदा भयो। राजा कहने लगा अच्छा बेटा ये बताओ क्या खाओगे क्या पियोगे? बोले राजन खाना तो कुछ नहीं है, बतासे पड़ा हुआ दूध पीऊंगा मैं, बतासे पड़ा हुआ दूध पीऊंगा। राजा राजा था, ऑर्डर किया, नौकर बतासे डाल करके दूध लाया। अब जैसे ही इस गिलास को लड़के के हाथ में पकड़ाया तो लड़का दूध में अंगुलियों से बतासे ढूंढने लगा। बोलो बतासे मिलेंगे क्या? दूध में बतासे पड़े हैं और कोई उंगलियों से निकालना चाहे तो मिलेंगे क्या? अब दूध में वो बतासे घुल गए। लड़का कहने लगा राजन आप भी झूठ बोलते हो और आपका ये नौकर भी झूठ बोलता है, इस दूध में बतासे है ही नहीं, इस दूध में बतासे नहीं है। राजा बोला मूर्ख बालक, इस दूध के कण-कण में बतासे घुल गए, जब पियोगे तो पता लग जाएगा दूध मीठा है और दूध में बतासे पड़े हुए। बोले राजन मैं मूर्ख नहीं हूं लेकिन आप जरूर मूर्ख हो। जिस तरह से दूध के कण-कण में बतासे घुले हुए ही वैसे ही परमपिता परमात्मा भी कण-कण में रहता है, जर्रे जर्रे में रहता है, हर जगह वो भगवान रहता है, सब जगह वो मेरा प्रभु रहता है। बोले बेटा ये बताओ वो भगवान मिलेगा कैसे? एक प्रश्न से मैं संतुष्ट हो गया कि भगवान कण-कण में रहता है, वो प्रभु मिलेगा कैसे? बोले राजन एक बात बताइए, दूध है ना? हाँ। इसमें ये बताओ छाछ कितना है? छाछ जानते हो, मट्ठा। और इसके अंदर घी कितना है? राजा बोला ये तो कोई नहीं बता सकता। बोले दूध से निकलता है कि नहीं निकलता है? बोले निकलता दूध से है, परंतु कोई बता नहीं सकता। क्यों? पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर इसको जमाना पड़ता है, फिर उसका दधि मंथन करना पड़ता है, उसका मंथन करना पड़ता है। और जब मंथन हो जाता है तो छाछ अलग हो जाता है और मक्खन अलग हो जाता है। जब राजा ने ये बताया, लड़का कहने लगा ठीक राजन, उसी तरह से आप अपने मन को गुरुजी के चरणों में जमाओगे
और गुरुजी ने जो नामदान दिया उसके द्वारा अपने हृदय का मंथन करोगे तो उसके अंदर भगवान आपको पृथक नजर आएगा, अलग नजर आ जाएगा, भगवान भजन करने से मिलेगा। बोले बेटा मैं आपके 2 प्रश्नों से संतुष्ट हो गया कि भगवान कड़कड़ में रहता है और भगवान भजन करने से मिलेगा। अब तीसरा प्रश्न ये बताओ कि वो भगवान करता क्या है, क्या करता है। कहने लगे ये बताओ, लड़का कहने लगा ये बताओ राजन, ये प्रश्न में गुरु बना करके पूछ रहे हो या शिष्य। अब राजा बोला ये छोटा सा बालक है, इसको गुरु कैसे बनाऊं, अगर इसको गुरु नहीं बनाया तो ये प्रश्न नहीं बताएगा। राजा बोला बेटा मैं गुरु बना करके प्रश्न पूछ रहा हूं। बोले गुरुजी नीचे खड़े हैं और चेला राजगद्दी पर बैठा है, ऐसे प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, नीचे उतरो। अब राजा बड़ा जिज्ञासु था, उसको प्रश्न पूछना था। राजा जैसे ही नीचे उतरा और उस राजगद्दी पर वो बेटा बैठा, राजा ने प्रश्न किया बताओ बेटा वो भगवान क्या करता है। बोले मूर्ख राजा, भगवान यही करता है, ऊपर वालों को नीचे और नीचे वालों को ऊपर भगवान कभी भी कर सकता है। बताओ राजा कौन है। बोले बेटा राजगद्दी पर आप बैठे हो तो राजा आप हो, वर्दी जो पहन ले वही तो पुलिस वाला है। राजा आप हो। बोले आप कौन हो गए। बोले हम भिखारी हो गए। बोले भगवान यही करता है, राजा को भिखारी और भिखारी को राजा मेरा प्रभु कभी भी बना सकता है।